अगर तुम्हें नहीं पता कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिसोर्सेस और किस टाइप के टेस्ट देने चाहिए तो मेहनत तो बहुत होगी लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज कि मैंने सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ा और कैसे टेस्ट दिए, कौन से किस जगह पर टेस्ट दिए। तो ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि यही कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रोकती है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए तो मैं उसी लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मेरा कोई मतलब नहीं था। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे लिए, वो सिलेक्शन की बैकबोन होते हैं। किसी भी प्रिपरेशन में आपने देखा होगा कि रिसोर्सेज का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर किताबों से ही सिलेक्शन होता तो रिसोर्स बना ही नहीं जाते, है ना। तो रिसोर्सेज मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो सिलेक्शन की बैकबोन होते हैं। नाउ मैं आगे बात करूँ कि हमारे लिए रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है, यानी कि हमारे लिए ज़रूरी क्यों है रिसोर्सेज, इतना हाइप क्यों बना रखा है कि ये किताब पढ़ लो, वो टेस्ट ज्वाइन कर लो, ये यहाँ से आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे से आता है। तो आपको पता है कि जो रिसोर्सेज होता है ना वो टाइम बचाता है, लेकिन अगर वहीं पे आपके पास कोई गंदा रिसोर्सेज फंस गया, कोई बुरी किताब फंस गई जिसमें इरिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट करता है। क्योंकि एग्जाम में सिलेबस नहीं, रिलेवेंट सिलेबस आता है। वो तुमको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ये क्या करता है, ये हमारे लिए क्यों यूजफुल, रीजन बहुत अच्छा होता है। एंड PYQ मैचिंग अच्छी होती है और उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमको पता चलता है कि यार हाँ, अब मैंने इतने क्वेश्चंस लगा लिए तो अब मेरे को ये सब्जेक्ट आने लगा और मैं इस टॉपिक में अब परफॉर्मेंस मेरी अच्छी आ रही है, मैं इस टॉपिक में बिल्कुल बेस्ट हूँ। तो मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा जो मैंने यूज़ किए हैं, वही मैं ऑथेंटिक आपको बताऊंगा जो मैंने यूज़ किए हैं। नो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बायोलॉजी के लिए कहूँ तो देखो, मैंने थ्योरी के लिए पूरा NCERT पे फोकस किया, नोट्स मैंने खुद बनाए और उसके मैंने सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर मेरे पास कोई 12 पेज का चैप्टर है तो मैंने उसको 2 पेज में समराइज़ किया। जिस भी इंसान के पास ये अगर कैपेसिटी है तो उसका सिलेक्शन होकर रहेगा, ये आपको करना है। और फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन सी बुक लगाई। तो ये आपके सामने बुक है, NCERT वर्ड टू वर्ड बुक। इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस बुक एंड इट इज़ वेरी बेस्ट बुक, बिकॉज इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। एंड इससे अच्छी बुक्स मार्केट में शायद ही नहीं आती हैं। जितने भी टीचर हैं एडटेक के, जितने भी यूट्यूब पे टीचर आपको पढ़ाते हैं, सारे इन्हीं बुक से पढ़ाते हैं। और NCERT वर्ड टू वर्ड फेमस है, हालांकि कोई रिवील नहीं करता, क्योंकि जहाँ से ये बुक्स, जिन लोगों ने इन बुक को बनाया है वो बहुत अलग लेवल के इंसान हैं। तो ये पूरी जो बुक्स है वो NCERT पे बेस है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT की जो लाइंस हैं वो कवर है और इससे आपका बेसिक्स स्ट्रांग होगा। कि इस बुक में मिलता क्या है, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स पैटर्न्स। एंड किसी भी मेडिकल एग्जाम, आप कोई भी मेडिकल एग्जाम होता है, इसमें पूरे आपको चैप्टर मिलते हैं। एंड पूरी बुक कवर है NC वर्ड टू वर्ड स्ट्रिक्टली फ्रॉम NCERT एंड इनक्लोज ऑल 32 चैप्टर्स NCERT बायोलॉजी टेक्स्ट बुक क्लास 11th एंड क्लास 12th। एंड इसमें 0 to हीरो क्वेश्चंस भी हैं, सिर्फ आपको वही लगाने हैं। मैंने सिर्फ वही लगाए, 0 to हीरो क्वेश्चंस आप एक बार लगाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि यार कितने प्रीमियम क्वेश्चंस हैं। आप कहीं भी पढ़ लें, आप कहीं भी किसी भी बैच में ज्वाइन हो लें, आपको इससे ज़्यादा प्रीमियम क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। इवन सभी लोग इस बुक को कॉपी करते हैं, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, चाहे आप कोई भी बुक उठा लें। इवन जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है लाइक फिजिक्स वाला हो गया, एलन हो गया, तो सारी इन्हीं बुक से पढ़ाते हैं। आपने बायो में जो सबसे धुरंधर टीचर इस समय माने जाते हैं फिजिक्स वाले पे जो पढ़ाते हैं, विपिन शर्मा सर, यही बुक से क्वेश्चन वो कराते हैं। एक बार उनकी नीट वाली जो सीरीज चलती है वो देखना। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यार बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो इधर उधर चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि विजय एजुकेशन पे आपने देखा होगा, अभी एग्ज़ाम की डेट भी नहीं है, वो प्रॉपर वीडियो लाते रहते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा नहीं। तो यार इनसे आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लीज़ उनको मत देखो, उससे आपको कुछ भी गाइडेंस नहीं होगा। देखो, जब एग्ज़ाम की डेट आनी होगी वो आएगी, अपना टाइम बचाओ यार। जितना ज़्यादा आप टाइम को सेव करेंगे उतना ज़्यादा आप रिसोर्सेज में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये बहुत प्रीमियम क्वेश्चंस बुक वाली जो बुक्स है, इसमें बहुत प्रीमियम क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे दैट आई विल गारंटी कि आपके बायो में 24/24 कोई आने से नहीं रोक सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें से 0 to हीरो वाले क्वेश्चन जो है ना, वो आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके NCERT की हर एक लाइन से हैं। अगर आपने एक NCERT को ढंग से पढ़ा है तो आपके 0 to हीरो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएंगे और तुमको लगाने में भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मैंने बायो के लिए मैंने ये बुक्स यूज़ की है, बहुत ऑथेंटिक बुक है, बहुत जेन्युइन बुक है। और मैं आपको बताऊं, ये बायोलॉजी एक फर्स्ट चॉइस बुक रही है एंड बेस्ट सेलर बुक रही है, नंबर 1 सेलर बुक रही है अमेज़ॉन पर।
एंड नीट 2026 एंड एक्चुअली ये नीट 2026 पैटर्न पर है, लेकिन ये नर्सिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। कोई अगर स्पेसिफिक बुक बनती है ना कि सिर्फ वो उसमें अगर ऊपर लिख दिया जाता है कि ये नर्सिंग के लिए, तो वो एक्चुअल में नर्सिंग के लिए होती नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल की होते हैं, तो इसीलिए इस बुक में जीरो टू हीरो क्वेश्चंस का नाम रखा गया। तो ये मैंने बुक यूज़ की है। एंड केमिस्ट्री में बात करूँ, देखो केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी फोकस करते हैं, चाहे आप फिजिकल की केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप इनऑर्गेनिक की पढ़ें, चाहे आप ऑर्गेनिक की पढ़ें। पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ लें और शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। बहुत शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनते हैं तो आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स नहीं कर पाएंगे। एंड शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन तीनों की बुक्स आती हैं। इवन मेरे पास फिजिकल्स की जो बुक है वो है नहीं यहाँ पे, एंड वो मैं आपको दिखाऊंगा एक किसी शॉर्ट वीडियो में। तो यहाँ में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर, एंड इसमें भी 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड ऑर्गेनिक की बुक है। और इसमें से सिर्फ आपको एक, देखो सबसे पहले तो हमको बताऊं कि ये प्रीमियम्स बुक है, प्रीमियम क्वेश्चंस हैं, एंड ओनली जीरो टू हीरो क्वेश्चंस इसमें से लगाने हैं और बाकी कोई क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने। आप दुनिया भर की किताबें लगा लें, लेकिन इस किताब को जिस दिन आप लगाना स्टार्ट करेंगे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। एंड आगे मैं बात करूँ फिजिक्स के लिए थ्योरी नोट्स। पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, फिर उसके बाद नोट्स बनाने हैं। मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स थ्योरी पढ़ी थी। मैंने फिजिक्स कहाँ से पढ़ी मैं तुमको रियल बताता हूँ। मैंने फिजिक्स पढ़ी है एजे सर से, मतलब ऐसा टीचर जो शायद एडटेक पर होगा कोई ऐसा टीचर। एक बार आप एजे सर फिजिक्स सर्च करिएगा, उनकी पढ़ाई हुई फिजिक्स सभी लोग कॉपी करते हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। कोई पहले बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता था, आपको पता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन प्रिपेयरिंग रहा हूँ। कोई भी चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता था। बेसिक मैथमेटिक्स पर सिर्फ वो पढ़ाते थे, सिर्फ क्या, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशंस, वो पढ़ाते थे सिर्फ। तो पहले कोई नहीं पढ़ाता था। जब से एजे सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से पूरे अटैक में ये बात फैल गई और सब बड़ी पढ़ाने लगे इनका ही कॉपी करके। पहले कोई तुमने देखा था कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए परसेंटेज पढ़ाता था? कभी नहीं देखा हो। किसी बैच में देखा है? कहीं नहीं। अब तो सभी लोग पढ़ाने लगे। तो यार मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ, मैं पर्सनल इनसे मैं टचिंग में रहता हूँ, और मतलब पर्सनल इनसे बात होती रहती है। बहुत मेरे रिस्पेक्टेड टीचर हैं। एंड एक चीज़ मैं और जो मैंने बायो में यूज़ की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायो में मैंने दो चीज़ें उपयोग की, एक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है कि मैंने हर चीज़ को सेग्रीगेट किया। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। शायद ही आपने कभी नाम सुना होगा इसका, और शायद ही कभी आपने ऐसी बायो पढ़ी होगी। आप दुनिया भर के टीचर से पढ़ लें, लेकिन जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड है वो आपको बायो की हर एक लाइन टिप्स पे करा देगा। और किससे पढ़ी बायो मैंने वो तो मेरे को नहीं बताना, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा मैं टीचर के बारे में नहीं बताऊँगा, और ये मेरा कोई प्रमोशंस वाला वीडियो नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं ओपन माइंडेड बोलता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है फिजिक्स में, तब भी आप इस वाले क्वेश्चंस को लगाएं। तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड इसका नाम है, फिजिक्स क्यू बैंक्स, 4000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर है। ये लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न्स है। इसमें कि आपको सिर्फ सॉल्व करने जीरो टू हीरो क्वेश्चंस, ओनली जीरो टू हीरो क्वेश्चंस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ, और कोई भी क्वेश्चंस पे आपको फोकस नहीं करना है। एंड इसमें आपको सिर्फ जीरो टू हीरो क्वेश्चंस लगाने, ना कि असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं इसमें। हर एक चैप्टर में लगभग 60 से 70 से 80 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस के ऊपर ही होंगे क्वेश्चंस। जिस दिन आपने हर चैप्टर के इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपकी रैंक आएगी। ना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन रैंक आएगी, जो टॉप कॉलेज मिलेगा, जो आपको टॉप प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी मिलेगी ना। इंग्लिश ग्रामर के लिए बात करूँ, जो इंग्लिश ग्रामर के लिए जो बेसब्री से इंतज़ार रहता है वो एनएपी और इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने क्लास 11 से मैंने नोट्स, जो क्लास 11 के जो मैंने नोट्स पढ़े हैं, अपने जो क्लास 11 के नोट्स थे वही मैंने पढ़े। अभी भी मेरे पास वो क्लास 11 के नोट्स हैं। एंड वो मैं बहुत पुरानी बुक्स हैं, एंड उसमें के मैंने सारे नोट्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी शॉर्ट वीडियो में। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए उसी समय प्रैक्टिस के लिए मेरे पास ये बीएससी नर्सिंग की बुक्स जो है, जो विजय एजुकेशंस पर आती है, तब इन्होंने लॉन्च की थी। तो मैंने इंग्लिश समझकर और नर्सिंग एप्टीट्यूड समझकर मैंने इनकी बुक जो ले ली थी। लेकिन इस बुक में इतने क्वेश्चंस नहीं हैं, इतने ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं हैं जो इसमें होने चाहिए।
मैंने इसको जनरली लगाया और मैंने हर एक क्वेश्चंस को जो मैंने एवरी सिंगल्स ऑप्शन से मैंने बहुत क्वेश्चंस बनाए, तब जाके मेरे नंबर इतने अच्छे खासे आए थे। एंड इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने इन्हीं की बुक यूज़ की थी और किसी की बुक मैंने यूज़ नहीं की। तो ये बुक अच्छी है, मैं कहूँगा अगर आप फ्रेशर हैं तो इस बुक को लें, एंड अगर ड्रॉपर हैं तो इस बुक को मत लें, क्योंकि ड्रॉपर के लिए बुक अच्छी नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने कैसे पढ़ी, तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लें एंड शॉर्ट नोट्स से कर लें, तब जाके अगर ये बुक्स लगाते हैं तो आपको ईजिली समझ में आता है। एंड यार ये थी कुछ मैंने बुक्स जो आपको दिख रही होंगी, मैं अक्सर स्टडी टेबल के सामने रखता था। एंड इस बुक्स को मैंने बहुत लगाया, मतलब ये जो मैंने आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक बताई हैं, लगभग बहुत मोटी बुक्स हैं। लगभग इनका वज़न मैं देखूं तो 5 किलो के आसपास होगा वज़न, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, प्रीमियम क्वेश्चंस हैं और प्रीमियम पेज भी हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं और मैंने इनको यूज़ किया है। सो ये थे मेरे कुछ रिसोर्सेज। अब मैं आपको टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि आप कैसे टेस्ट को ईजिली, जो कि अच्छे से कर सकते हो। टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना तैयारी का जो सबसे डेंजरस पार्ट होता है वो टेस्ट होता है। अगर आपने एक बार टेस्ट को स्किप कर दिया तो आपको तैयारी स्किप कर देती है ना। टेस्ट के लिए मैं सबसे पहले बताऊं कि जो टेस्ट ना 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं बाय बाय बताता हूं। तो टेस्ट ना, मतलब पहले तो मैंने सीटीसी का मतलब होता है चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट आप तब लगाते हैं, या आप इसको चाहे तो आप टेस्ट लगा लें, क्योंकि मैंने तो इसका टेस्ट नहीं लगाया, लेकिन आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड जिस दिन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको सीटीसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आप फ्रेशर हैं तो सीटीसी में कहूँगा कि आप सीटीसी लगाएं, हर चैप्टर का टेस्ट दें। नीट काका जी प्लेटफॉर्म पे आपको ईजिली मिल जाती है एंड वहाँ से आप लगा सकते हैं। फिर मैं उसके बाद बताऊँ, जो एसटी होता है यानी कि सेक्शनल डिज टेस्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, ये कब लगाना होता है, जब आपने सिलेबस को फिनिश कर लिया है तब आगे इस पर मूव कर सकते हैं। यानी कि सिलेबस, जैसे कि आपने 11th का सिलेबस खत्म कर लिया तो 11th का पूरा सिलेबस लगाना है आपको, है ना। इससे क्या होता है कि आपका रिवीजन तो होता ही है और इससे ये अंदाज़ा होता है कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट में, यानी मैंने इस सेक्शन में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, है ना। फिर जो थर्ड नंबर जिसको हम बोलते हैं एफएलटी मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट। ये मैंने बहुत लगाए हैं, एफएलटी मैंने बहुत लगाए हैं। इसको मतलब फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एग्जाम से पहले आपको रेगुलर इस पर काम करना है, रेगुलर आपको लगाना है। मेडिकल कॉलेज का दरवाज़ा सिर्फ एफएलटी है और कोई नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। नो, एफएलटी मैंने बहुत लगाया। इससे क्या होता है, जब आप रेगुलर लगाते हैं तो आपको एक रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग्स आती है। एंड उसमें टाइमिंग से मैंने टाइमिंग लगा के मैंने जो है ये सॉल्व किया है एफएलटी। टाइमिंग लगा के आपको भी सॉल्व करना है, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप टाइमिंग लगा के सॉल्व करेंगे एंड इससे टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। आप सब्जेक्ट वाइज टाइम को मैनेज कर पाएंगे कि हाँ मेरे को बायो इतने मिनट में करनी है। देखो मैं आपको सीधा फंडा बताता हूँ कि अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड अच्छी है तो फिजिक्स को आपको सारा टाइम मिल जाएगा। या फिर जिन लोगों की नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश ग्रामर वीक है तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड में अच्छा टाइम दे पाएंगे। देखो मानता हूँ कि इसमें इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मानता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से भी आप अपने नंबर क्यों कम कर देते, क्योंकि आपको सिलेबस का अप्रोच नहीं पता, आपका सिलेबस अच्छे से नहीं है, आपको सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं है। तो आपको सारे सब्जेक्ट पर बढ़िया ध्यान देना है और उसको सही से पढ़ना है, तब जाके आप सिलेक्शन के पास पहुंचते हैं, है ना। वरना आपको पता है कि तैयारी बहुत लोग करते हैं, ख़त्म बहुत कम करते हैं। वही कहावत है ना कि बिगिनर बहुत हैं, फिनिशर कम है। बिगिनर के लिए हमेशा गालियाँ और फिनिशर के लिए हमेशा तालियाँ। तो आज आप ये डिसाइड करें कि आप बिगिनर हैं कि फिनिशर हैं। जो फिनिश करेगा उसी की वैल्यू होगी, जो स्टार्ट करता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। स्टार्ट तो बहुत पूरी दुनिया करती है कि यार मैंने आज ये स्टार्ट किया, मैंने आज ये स्टार्ट किया। मैंने बहुत लोग कसम खाते कि अभी न्यू ईयर्स आ रहा है ना, तो कसम खाएंगे लोग कि मैं अगले इस दिन से मैं ये करना स्टार्ट करूँगा, मैं टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँगा। कभी दिन आता नहीं, आज ही नया दिन है, आज ही यूटिलाइज करना है। इससे क्या होता है कि आपका प्रेशर हैंडल, यानी कि प्रेशर का जो हैंडलिंग होता है, प्रेशर आप इससे ओवरकम करते हैं जब टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। एंड मॉक टेस्ट से जब आप लगाते हैं तो मॉक टेस्ट से जो परफॉर्मेंस होती है वही आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करती है। जो मॉक टेस्ट होता है वही मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करती है, ये बात याद रखना।
तो मॉक टेस्ट को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, वही आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगी। नाउ प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट जो 4 नंबर टाइप्स का टेस्ट है, वो क्या होता है, जब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया चल रही हो और आपने हर चीज़ को अच्छे लेवल पे किया हो, यानी कि हर चीज़, ये बिल्कुल एफएलटी की तरह है, आपने हर चीज़ को ईजिली पढ़ा हो, उसके शॉर्ट नोट्स अच्छे से लगाए हो, आपको फॉर्मूले आते हो, आपको सारे रूल्स आते हो, आपको हर चीज़ आती हो, आपने हर एक चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड यूज़ किया हो, तब जाके आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं, तब आप ये कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आई होप कि आपको टेस्ट समझ में आए होंगे। अब मैं बताता हूँ कि राइट वे क्या रहने वाला है टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको। नो, सबसे पहले मैं बताऊँ कि पहले तो आप टॉपिक वाइज लगा लें। अगर कोई बंदा फ्रेशर है या ड्रॉपर है तो सब लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आपने पहले टॉपिक वाइज टेस्ट लगा दिया तो आपका टॉपिक मजबूत होगा। फिर आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, यानी कि जो सेक्शन वाइज टेस्ट जो लगाता है उसका भी सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाता है। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर आप फुल मॉक टेस्ट लगाते हैं, फिर एक बार और आप रिवीजन टेस्ट लगाते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो प्रीवियस ईयर और एफएलटी और रिवीजन टेस्ट पे किया है। बाकी ये जब चीज़ें तुम करोगे ना, ये तुम्हारी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड से क्लियर हो जाएगी, और कोई चीज़ नहीं, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड से। ये टॉपिक वाइज और सेक्शनल टेस्ट, ये बुक्स तुमको बता देगी कि कैसे टेस्ट लगाने और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ यार। इस बुक को एक बार आप ज़रूर इसका रिव्यू करिएगा। अच्छा, ये टेस्ट अटेम्प्ट कब करना है, मतलब जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके हों तब अपने टेस्ट का जो मॉक टेस्ट होता है उसको एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट आपको पता है ना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों देता है। तो जब आप देखो, टेस्ट में नंबर तब नहीं ज़्यादा आते हैं जब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर तब ज़्यादा आते हैं जब आप रोज़ एनालिसिस करते हैं कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई मिस्टेक्स एंड वेयर आई एम लैगिंग नाउ, है ना, कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। तभी जाके आप मॉक टेस्ट में मिस्टेक्स को देख पाएंगे इजीली एंड अपनी टेस्ट में अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर पाएंगे और प्रिपरेशन जर्नी को अच्छा इंजॉय कर पाएंगे। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन टेस्ट को स्किप कर दिया तो टेस्ट आपको स्किप कर देगा, ये मैं लिख के बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहाँ से किया, ये बहुत लोगों का सवाल है। तो मैंने बैच से ही पढ़ा था और मैंने टेस्ट के लिए बैच ली थी, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड का कोई टेस्ट नहीं कराया जाता, आपको पता है। तब मैंने नीट काका जी कर मूव किया, तो वहाँ पर नर्सिंग टेस्ट सीरीज एक चलती है, वो टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होती है। एंड जो ये किताबें आप पढ़ेंगे वो उन्हीं के टीम के लोगों ने इस किताबों को बनाया। जैसे कि मैं बायो की बात करूं तो डॉक्टर शिव शंकर मित्तल और डॉक्टर हिमांशु ओझा सर ने बनाया है, जो बहुत अच्छे काउंसलर और बहुत अच्छे बायो के एजुकेटर हैं। एंड केमिस्ट्री की बात करूं तो एबीकी सर, जो इन दिस टाइम स्वामी विवेकानंद की तरह वो ट्रीट करते हैं लोगों को। इस समय वो स्वामी विवेकानंद की तरह हैं। अगर आप उनका ओटीटी भारत एक बार चैनल को रिव्यू करेंगे तो आपके उनके वर्ड आपको समझ में आएंगे कि एक्चुअल में उनके वर्ड क्या हैं। एंड जो फिजिक्स की जो किताब लिखी वो फिजिक्स के एजे आदित्य जैन सर है, जो प्रोफेसर आदित्य जैन सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं जिन लोगों ने बुक्स लिखी है। तो मैंने इन सब लोगों से बुक्स मैंने पढ़ी है एंड इन्हीं लोगों की मैंने बुक सॉल्व की है। तो ये थे मेरे कुछ रिसोर्सेज और मैंने कहाँ से टेस्ट सीरीज किए। और मैं अगली वीडियो में प्लान कर रहा हूँ कि मैं पूरी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि यार मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी बताऊँ, है ना। तो ये थे कुछ टेस्ट सीरीज जो आपको लगाने चाहिए ऑथेंटिक। और ये रिसोर्सेज मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार, हज़ारों रिसोर्सेज पे अपना समय व्यतीत किया है तो एक बार ये मेरे कहने से लेकर देखिए एंड आई विल गारंटी कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एंड अपने गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचेंगे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो ये मेरी छोटी सी रिसोर्सेज वाली जर्नी रही है। एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, लेकिन गोल एक ही है, तो सिलेक्शन एक ही बार लेकर जाना है। अगर तुम चाहो तो मैं अगला वीडियो बना सकता हूँ सब्जेक्ट वाइज डेली रूटीन टाइम टेबल पर एंड सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर, जो मैंने, अगर कोई भी बच्चा मतलब एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड नहीं लेना चाहता तो मैं पूरी सॉल्व करा सकता हूँ। मैं अगला वीडियो टाइम टेबल पर एंड सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड पे एंड सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट प्लान पर तो मैं बना सकता हूँ। कमेंट में अगर आप सब्जेक्ट नेक्स्ट लिख लेते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अगली वीडियो में प्लान कर रहा हूँ कि मैं प्रिपरेशन जर्नी कैसे बताऊँ, और मैं हर वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने स्ट्रगल की है। आपको मैं स्ट्रगल नहीं करने दूंगा, आपको मैं जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बने रहिए और कंसिस्टेंस रहिए एंड पढ़ाई करते रहें, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो रोज़ पढ़ते हैं।